हिंदू वैदिक सनातन धर्म में केवल ब्राह्मण नहीं, सब पूजनीय है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब पूजनीय माने गए हैं। लेकिन बस चारों के स्थान अलग अलग हैं। देखो, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान के पेट हैं और शूद्र भगवान के दोनों चरण हैं। आप भगवान को जब वंदन करते हो तो सबसे पहले आप भगवान के चरणों को ही प्रणाम करते हो। और श्रीमद् भागवत में भी कल कथा आएगी कि कपिल देवभूति संवाद, जहां पर देवभूति माता कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं। तो देवभूति ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपके मंदिर में दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तब भगवान कहते हैं, संचिंतयेद भगवतस् चरणारविंदम। मां मंदिर में जाके, आपको पता है भगवान इतने सुंदर क्यों खड़े होते हैं? वृंदावन में कभी जाओ, बिहारी जी के नेत्र इतने सुंदर, राधा रमन जी का स्वरूप इतना सुंदर, श्री राधा वल्लभ जी का स्वरूप इतना सुंदर, क्यों? बोले मनुष्य को भव पार लगाते हैं चरण, लेकिन भगवान अपना सुंदर चेहरा इतना बना लेते हैं, इतने सुंदर बन जाते हैं कि आदमी चेहरे में ही खो जाता है, चरण देख ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं सब लोग चरण देख देख के यदि भव पार हो गए तो वैकुंठ में इतनी जगह नहीं है, इतने भक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, ऐसे सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं? ताकि आप उनके चेहरे पे मोहित हो जाओ, चरण देख ही ना पाओ। और हमारे ब्रज में तो बांके बिहारी के दर्शन चरणों के केवल एक ही बार होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। बाकी के दिन चरणों के दर्शन ही नहीं होते। चरणों की बड़ी महत्ता है भगवान के। तो ये सभी वर्णाश्रम जो हैं, ये भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। लेकिन फिर भी आप हमारे, वैसे तो मैं चरण अपने नहीं छुपाता हूं, क्योंकि चरण छूने से क्या होता है कि आप, जो लोग चरण छूते हैं वो चरण छूने वाले के पुण्यों को चुरा लेते हैं। चरण छूते ही उसके पुण्य मिल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने चरण छुए हैं। और थोड़े बहुत तो पुण्य कमाते होंगे, वो भी आप लोग धर लोगे तो मुझे क्या मिलेगा फिर? इसलिए हम चरण नहीं छुपाते अपने। और कई गुरुजनों को आप देखोगे वो दूर से कहीं, दूर से प्रणाम करो, पास नहीं आना, चरण नहीं छूना। क्योंकि ऐसा भी कहीं कहीं सुना गया है कि चरण छूने से चरण छूने वाला अपने अवगुण दे जाता है, छीने वाले के सद्गुण ले जाता है। इसलिए दूर से प्रणाम करने का भाव बताया गया। तो भगवान का प्रत्येक अंग, हम सब वर्णाश्रमी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चरण श्रेष्ठ हैं, फिर भी मुख को आप काट थोड़ी सकते हो। आपके हृदय में मेरे चरण छूने की इच्छा कब प्रकट होगी? जब आप मेरे को सुनोगे। जब तक मेरी वाणी आप नहीं सुनोगे तब तक आपका मन क्यों करेगा कि आप मुझको प्रणाम करो? आपके अंदर प्रणाम की भावना कब प्रकट होगी? जब आप मेरी वाणी सुनोगे। भगवान के चरण छूने की इच्छा कब होगी? जब उनका मुखमंडल देख लोगे। अब भगवान सामने प्रकट हो जाए और सीधे पैर पकड़ लोगे, ऐसा थोड़ी। पहले मुख ही तो देखोगे, मुख से समझ में आएगा, हाँ भाई मोर मुकुट पहन रखा है, चंदन लगा रखा है, बढ़िया वैजंती माला पहनी है। स्वरूप से ही तो पता चलेगा कि इनके चरण हमको छूने हैं।